Okay, today my dear students, we will go for a question number 6 out of exercise 9.1. Okay, ये क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. इसका मतलब ये हुआ एक हमारे पास है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग और यहाँ इसके अपोजिट साइड में एक बच्चा यहाँ पे है वो स्टैंड कर रहा है इस साइड में. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 to 60 degree. इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे वो इंक्रीज होता जा रहा है. जितना ये नजदीक जाएगा इस बिल्डिंग को उतना इंक्रीज होगा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, कहां से 30 से लेके 60 डिग्री तक. एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जितना आगे ये जा रहा है बिल्डिंग को उतना इंक्रीज हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन. आपने बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. आपको बेटा बताना है वो कितनी डिस्टेंस आगे चल रहा है, कवर कितना कर रहा है, जबकि वो एंगल बनाता है फाइनल एंगल 60 डिग्री. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है. अगर हम इसको डिपिक्ट करेंगे डायग्राम में तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ इट इज फिगर लाइक दिस. ये हम सपोज करके चलेंगे कि ये हमारी बिल्डिंग है. ठीक है, और इसकी हाइट जो है 1.5 का 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. इसका मतलब है हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30 मीटर. ओके, ये हम मार्क करेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज सपोज्ड टू बी 30 मीटर एंड दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. लेट अस नेम दिस वर्टेक्स एज A and this is the bottom of the building. Let us call this vertex as B. Okay, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इस साइड में अपोजिट साइड में एक टॉल बॉय है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है. हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे बच्चा बैठ रहा है, इधर टॉल बॉय बैठ रहा है और इसकी हाइट जो है दैट्स इक्वल टू 1.5. ओके, 1.5 मीटर. This is the height of the boy standing against to this building. Okay, जब बेटा हम ज्वाइन करते हैं ये ग्राउंड पे है दोनों, ये फुट है ये भी फुट है, तो इसका मतलब है जब हम बेटा ज्वाइन करेंगे दिस बिकम्स द ग्राउंड लेवल फॉर बोथ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. बॉय के लिए भी ग्राउंड लेवल है और इस बिल्डिंग के लिए भी ग्राउंड लेवल मानी जाएगी. तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राउंड लेवल. ओके, अब इधर से हम क्या करेंगे, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद बेस. दिस आल्सो मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब क्या करेंगे हम बेटा इस को यहां से फिर एक लाइन से हम दो को ज्वाइन कर देंगे ऐसे. इसका मतलब है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है, इनकी लेंथ आपस में सेम होगी. अगर ये 1.5 है ये भी होगा 1.5 मीटर. ओके, अब उसके बाद क्या है, अब यहां पे इस स्टैंडिंग बॉय की आंखें जो है इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के साथ बनाती है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री. तो इसका मतलब है जब हम यहां से लाइन ऑफ साइड देख रहे हैं ना, लाइन ऑफ साइड जिसको हम कहते हैं, ये बनाता है एंगल कितना 30 डिग्री विद दिस टॉप ऑफ बिल्डिंग. तो यहां पे बेटा बनेगा एंगल 30 डिग्री. ओके, अब ये स्टैंडिंग बॉय जो है अब ये आगे चल रहा है तभी तो एंगल इंक्रीज होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है जब ये आगे चल रहा है, लेट अस सपोज कि ये यहां पहुंच गया इस पॉइंट पे, और इसका नाम अगर मैं रखूंगा A B, यहां पे रखेंगे C, दिस इज सपोज्ड टू बी D एंड दिस वन इज E एंड दिस वन इज F. ओके, अब ये F पोजीशन पे आ गया है. अब इतनी डिस्टेंस से वॉक कर रहा है तो यहां पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 से इंक्रीज होके 60 बना देता है. इधर एंगल बनेगा 60 डिग्री. This is the adjoining figure through which we can get the whole information. अब यहाँ पे करना क्या है, find the distance he walked. अब ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, D से पहले था, D पे था और F पे पहुंच गया, तो DF जितनी डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करनी है. Let us suppose the distance he walked towards the building be X meter. Okay, ये हम बेटा सपोज करेंगे कि डिस्टेंस जो हमारी है X मीटर है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे एक सिंपल तरीके से. देख लीजिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये पूरी हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. लेकिन यहाँ पे अगर मैं खाली ये वाली हाइट निकालू AE मुझे चाहिए. AE ये पूरी लेंथ है 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे -1.5. ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन शाबाश गिवन height of building
हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट जो है दैट इज 30 मीटर, इज इक्वल टू 30 मीटर। अब हम लिखेंगे आई विल राइट हियर दैट इज ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, ए बी हमारी है 30 मीटर हाइट। अब यहां पे मैं खाली ए ई निकालूंगा, नाउ आई विल राइट हियर ए ई, ए ई किसके बराबर होगा, सॉरी हाइट दैट इज 30 माइनस करेंगे ये वाली हाइट दैट इज 1.5, तो लिखेंगे ए ई जो होगा दैट इज 30 माइनस 1.5 मीटर, ओके 30 माइनस 1.5 मीटर। अब इसका मतलब है ए ई किसके बराबर होगा, ठीक है 30 माइनस 1.5 तो वो हो जाएगा 28.5 मीटर। 28.5 ए ई की लेंथ है, हाइट है 28.5, ओके आई विल राइट हियर 28.5 मीटर, दिस इज द हाइट ए ई। अब यहाँ पे मुझे बेटा दो ट्रायंगल्स बन गए, एक ट्रायंगल है ए ई डी पूरा ट्रायंगल जिसमें ये एंगल 90 आ रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30, दूसरा ट्रायंगल है ए ई एफ, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल से मेरा काम चलेगा, एक ट्रायंगल है ए ई एफ छोटा ट्रायंगल, दूसरा ए ई डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले लिखूंगा नाउ, शाबाश, यहाँ पे लिख लेंगे बेटा ए ई, नाउ इन ट्रायंगल ए ई एफ। चलिए हम चलते हैं छोटे ट्रायंगल पे ए ई एफ पे, ठीक है। अब एंगल 90 इधर है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ए एफ ई दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए आपके पास है परपेंडिकुलर और आपको चाहिए ये साइड एफ ई, क्योंकि इसी से मुझे निकलेगा एक्स, तो एफ ई जो है वो बेस है, तो रेशियो बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका मतलब है tan लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan ऑफ एंगल हमारा है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है बेटा ए ई अपॉन बेस जो है दैट इज एफ ई, या ई एफ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होता है। अब ए ई जो है ए ई इज 28.5 अपॉन यहाँ पे ई एफ जो है वो हमें निकालना है ई एफ, ओके। अब ई एफ चला जाएगा इधर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ट्रांसपोज होके डिवाइड हो जाएगा, हम लिखेंगे और आई विल राइट हियर ई एफ इज इक्वल टू 28.5 yes upon square root of 3. Let us suppose that this is equation first और mark it as simply equation first, ठीक है। तो E F का वैल्यू हमने बेटा निकाला that is 28.5 upon square root of 3. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बड़े ट्रायंगल से काम लूंगा A E D, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे also in triangle AEB, okay, AED, शाबाश AED। एंगल 90 है, एंगल D 30 डिग्री है, तो यहां से भी परपेंडिकुलर और बेस से काम निपटाना है, तो फिर से tan लेंगे, हम लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 28.5 अपॉन, अब बेस है वो पूरी लेंथ है ना DE, तो हम लिख सकते हैं दिस इज DE, ओके DE। अच्छा, उसके बाद tan 30 के वैल्यू जब हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये बनेगा बेटा 28.5 अपॉन DE, ओके DE, ठीक है। अब DE यहां भी जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे आई राइट हियर DE इज इक्वल टू, ये ट्रांसफॉर्म होकर इधर चला जाएगा, ये बनेगा 28.5 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। चलिए ये DE भी हमने निकाला, इसका नाम हम सेकंड कर देंगे, इक्वेशन सेकंड। हमने DE भी निकाला, पूरा साइड है, हमने EF भी निकाला, ये इसका जो पार्ट ऑफ द साइड है, लेकिन हमें चाहिए बेटा DF। अब सिंपल है, हम क्या करेंगे DF निकालने के लिए, नाउ यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा DF, जो लेंथ DF आपको निकालनी है, ये निकालने के लिए मैं पूरा साइड पहले लिखूंगा दैट इज DE, पूरा साइड मैंने लिया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इतना सा करना है तभी तो रहेगा इतना, ठीक है। तो इसका मतलब DE में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप FE, तो
लिखेंगे माइनस एफ ई, या एफ ई का मतलब यहाँ ई एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डी एफ किसके बराबर आएगा, डी माइनस ई एफ। अब डी ई जो है वो आपने निकाला 28.5/3, तो ये बनेगा बेटा 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस होगा ई एफ। ई एफ जो हमारा है दैट इज 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब इसको इवैल्यूएट करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए करना क्या है, 28.5 इधर भी है इधर भी है, थ्रो इट आउट एज कॉमन, 28.5 बाहर निकलेगा, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस यहाँ होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, सिंपल, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकाल के ये सब में आता है, तो इसका मतलब है ये बनेगा 28.5, यहां से आ जाएगा √3 into √3 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, ओके, माइनस होगा बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां से आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, यहां बेटा हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, 2 से थ्रू आउट मल्टीपल कर दो, 2 5 और 10, तो इसका मतलब 1 हैज बीन कैरिड आउट, तो यहाँ पे 2 into 8 16 plus 1 17, और यहाँ से 2 into 2 दैट इज 4, है ना, तो 4 plus 1 दैट इज 5, 57.0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब करना क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है इसको रैशनल में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीपल भी और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। After multiplication it becomes 57 square root of 3 whole divided by 3, ये 3 ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कटेगा 3 1 और 3, यहाँ से 3 1 और 3, यहाँ से बच गए 2 27 3 9, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ द लेंथ और द डिस्टेंस ही कवर्ड towards the building is simply 19 square root of 3. This was an important question out of this exercise, question number 6. Okay. Okay, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 respectively, find the height of the tower। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एक बिल्डिंग हमारे पास है, ये मान लीजिए ये ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, करना क्या है आप इसको खुद कर सकते हैं। देख लीजिए ये है बिल्डिंग, लेट अस सपोज दैट दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओके, ये हम मार्क करेंगे बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के ऊपर रखा गया है एक टावर जिसको हम ट्रांसमिशन टावर कहते हैं। अगर हम सपोज करेंगे ए बी दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसके ऊपर रखा गया है टावर, लेट अस सपोज दैट दिस इज द टावर, ओके, which has been fixed on the top of the building। अब यहाँ पे नाम देंगे सी ए। सी ए जो है दिस इज हाइट ऑफ टावर, इसका नाम बेटा एच रख दो। अब ये कह रहा है कि द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये हो गया इसका बॉटम, टावर का बॉटम, और ये हो गया टावर का टॉप, ठीक है। ये एंगल्स बनाते हैं दो एंगल्स, एक बनाता है 45 डिग्री और एक बनाता है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री आपको निकालिए हाइट ऑफ द टावर। इसका मतलब है अगर हम सपोज करेंगे दिस इज अ ग्राउंड लेवल, दिस इज सपोज टू बी अ ग्राउंड लेवल। अब इस ग्राउंड लेवल के साथ दो एंगल्स बनते हैं, एक बनाता है टॉप के साथ और बॉटम के साथ, एक बनाता है टॉप के साथ। जब हम यहां चेक कर रहे हैं ये हो गया बॉटम ऑफ द टावर, ठीक है, और फिर यहां से ये वाला एंगल जो है बॉटम के साथ ये बनाता है 45 डिग्री एंगल, तो इसका मतलब है ये हो गया 45 डिग्री, ओके, π/4 45 डिग्री। अब इस टॉप के साथ ये बनाता है एंगल 60 डिग्री। जब हम टॉप को इधर चेक करते हैं ये हो गया टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, और यहां ये एंगल बनाएगा बेटा 60 डिग्री, दिस होल एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। और आपने बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपने ये वाली हाइट निकालनी है। ये सिंपल है, आपको फिर से दो ट्रायंगल्स लेने हैं, ठीक है, आसान है, थोड़ा सा मैं क्लू दूंगा। करना क्या है, सबसे पहले आप लेंगे ए बी, यहाँ पे नाम दे दो बेटा सी। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट में मैं लिखाऊंगा इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल भी आपको पता है 90 डिग्री है,
और एंगल सी 45 डिग्री है, मार्क कर सकते हैं एंगल ए। ओके, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीबी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसमें करना क्या है, फिर से वही राइट डिग्री tan ऑफ 45 डिग्री, tan 45 वो था बेटा परपेंडिकुलर है, बेस परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस जो है दैट इज BC। अब जब हम टेबल देख रहे हैं tan 45 1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू AB जो है दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन BC। BC बेटा आपको निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ BC यहाँ मल्टीपल होके आपको देगा BC इज इक्वल टू 20 मीटर। इसका मतलब है BC आपने निकाला इधर बेटा 20, ये हो गया 20 मीटर, इसकी हाइट भी इसकी लेंथ भी 20 मीटर आ गई। अब बेटा करना क्या है, नया ट्रायंगल लेना है जहां से आपको ये हाइट मिलेगी। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CB, सॉरी यहाँ पे लेंगे CB, यहाँ C नहीं, यहाँ नाम कुछ और देंगे, यहाँ D कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC, तो लिखेंगे बेटा नाउ इन ट्रायंगल DBC। फिर से tan ले लो, बट इस वक्त होल एंगल आपको लेना है, दैट इज tan ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है दैट इज BD अपॉन बेस जो है दैट इज 20। ओके, अब tan 60 हो जाए स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके, इज इक्वल टू BD अपॉन 20। 20 इधर मल्टीपल होके आपको मिलेगा 20 टाइम्स, और आई कैन राइट है 20 टाइम्स रूट 3 इज इक्वल टू DD। ओके, तो BD आपने निकाला 20 अंडर रूट ऑफ 3, और आप लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू 20 अंडर रूट ऑफ 3। ओके, तो ये BD सारा साइड है वो 20 रूट 3 के बराबर, बट आपको चाहिए इतना सा DA, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ आई कैन राइट हियर नाउ DA जो है इतना सा है, तो ये पूरा साइड जो है वो BD होगा, माइनस करेंगे BD माइनस BA, ठीक है। अब ये सिंपल ऐसे आगे आप इसको खुद कर सकते हैं। BD आपने निकाला है दैट इज 20 रूट 3, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस BA है बेटा 20, ठीक है 20। अब क्या करेंगे हम, 20 इधर भी है, दो टर्म्स में तो कॉमन निकालो बेटा, ये बनेगा 20 आपने बाहर निकाला, यहाँ रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टॉवर व्हिच इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके।